चलो जी करें स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा समझो एक बार। मैंने कहा हेडिंग क्या है अपनी? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यही है। अपन ने कहा यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है बेटा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-2 एफ सबसेल, उसे किस नाम से जानेंगे अपन? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बोलो भाई। n-2 f1 से लेकर के 14, n-1 d0 से लेके 1 और n-2। आगे बात समझ में। इसका एक एक्सेप्शन बताया था मैंने, क्या होता है बेटा? थोरियम। क्या होता है? थोरियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन d2 आता है। वो अपन बात कर लेंगे एक्टिनोइड के अंदर, ठीक है। इसके बाद में अपन ने बात की कि इसकी पोजीशन क्या है। इसकी बात की पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन क्या है इनकी। तो ये कहां से होते हैं? ग्रुप 3 से। और पीरियड नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? 6 और 7 से। जब आप पीरियड का 6 रखोगे, पीरियड नंबर 6 रखोगे तो उसका नाम होता है 4f, और यदि 7 रखोगे तो नाम क्या हो जाएगा? 5f। आगे बात समझ में। 4f को क्या बोलते हैं अपन? लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स। और 5f को क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स। क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स। यही बात कर रहे थे अपन, ठीक है। अब इनका नाम क्यों पड़ा? ये क्योंकि जो लेंथेनम और एक्टिनम जो एलिमेंट हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ में रिसेंबल करती हैं, अर्थात वो प्रॉपर्टी शो करती हैं। इसलिए क्या नाम पड़ गए इनके? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। आगे बात समझ में। इसलिए इनका जो नाम था उसी तरीके से काम के आधार पर इनका नाम पड़ गया। आगे बात समझ में। अब समझो इसको एक बार। देखो मैंने कहा यह है बेटा न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। आगे बात समझ में। मैंने कहा यह है n, ये है n-1 और ये है n-2, यही है। अब बताओ मेरे को इसका नाम क्या था? अल्टीमेट सेल था क्या? अल्टीमेट सेल। और इसी का नाम था बैलेंस सेल, ठीक है। इस वाले को क्या बोल रहे थे अपन? पेनल्टीमेट सेल। क्या बोल रहे थे? पेनल्टीमेट सेल। इसका नाम क्या था? एंटी पेनल्टीमेट सेल। एंटी पेनल्टीमेट सेल ये नाम था। अब मेरे को बताओ, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहां भर रहे हो बेटा? n-2 में। कहां भर रहे हो? n-2 के अंदर भर रहे हो क्या? बोलो, n-2 के अंदर भर रहे हो। तो क्या n-2 पर इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा काम करेगा या कम काम करेगा? बोलो बोलो भाई। न्यूक्लियस के पास भर रहे हो इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस के पास भर रहे हो। मैंने कहा एक बार अट्रैक्शन फोर्स यहां बताओ बेटा, एक बार अट्रैक्शन फोर्स यहां बताओ और एक बार अट्रैक्शन फोर्स यहां बताओ। तो क्या जेड इफेक्टिव का मान सबसे ज्यादा यहां काम करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि न्यूक्लियस के पास है। तो बताओ, मैंने कहा जेड इफेक्टिव यदि इंक्रीज होगा
तो बताओ साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। अब फिर आप कहोगे सर जो जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव ये होता है जेड माइनस सिग्मा के होता है क्या। तो आप कहोगे जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन तो सिग्मा की वैल्यू तो इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा जो सिग्मा की वैल्यू है वो एस पी डी और एफ, अर्थात एफ के अंदर आपको क्या मिलता है बेटा, बोलो एफ के अंदर क्या मिलता है, एफ के अंदर क्या मिलता है आपको, पुअर शील्डिंग मिलती है क्या, बोलो एफ के अंदर पुअर शील्डिंग मिलती है क्या। पुअर शील्डिंग के कारण जेड इफेक्टिव डोमिनेंट होता है कि सिग्मा पर, और यदि जेड इफेक्टिव डोमिनेंट सिग्मा पर हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और साइज यदि लेंथेनॉइड में हो रहा है, यदि लेंथेनॉइड सीरीज में हो रहा है, किसमें हो रहा है लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर, तो उसे बोलेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोल देंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। और यदि साइज डिक्रीज कहां हो रहा है, एक्टिनॉइड्स के अंदर, किसके अंदर हो रहा है, एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स के अंदर हो रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोल देंगे बेटा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आगे बात समझ में नहीं आई, बोलो रीजन क्या है उसका, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, जिससे जेड इफेक्टिव डोमिनेंट किस पे हो जाता है, सिग्मा पर, और सिग्मा पर डोमिनेंट हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और साइज में जो डिक्रीमेंट दिखाई देता है यदि लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर दिखाई देगा तो नाम पड़ गया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और यदि एक्टिनॉइड के अंदर दिखाई देगा तो नाम क्या पड़ जाएगा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आगे बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट है, बना लो एक बार। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये जेड तो एटॉमिक नंबर होता है, ये जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और सिग्मा क्या है, स्लेटर कांस्टेंट। क्या है, स्लेटर कांस्टेंट। और स्लेटर कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट। अब बताओ पुअर शील्डिंग होती है इसकी, सिग्मा की वैल्यू सबसे ज्यादा एस के लिए होती है, फिर पी के लिए होती है, फिर डी के लिए होती है, फिर एफ के लिए होती है। एफ की यदि पुअर शील्डिंग होगी तो जेड इफेक्टिव, अब सिग्मा बहुत कम होगा इसमें से, अर्थात जेड इफेक्टिव में से माइनस करोगे ना सिग्मा तो बहुत कम माइनस होगा। अब बहुत कम माइनस होगा तो जेड इफेक्टिव बराबर किसका आ जाएगा, जेड के, और जेड के बराबर आएगा तो जेड इफेक्टिव का काम क्या होता है, साइज को डिक्रीमेंट करना। आगे बात समझ में, बना लो ये याद रखना है आपको। आपसे पूछेगा पेपर के अंदर व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या बताओगे, बताओ। व्हेन वी फिल इलेक्ट्रॉन इन एफ सब सेल देन पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, सो जेड इफेक्टिव डोमिनेंट इन सिग्मा, सो साइज डिक्रीज, दिस इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
बना लिया। हैं, ये लिखो, पहले ये लिख लिया, उसके बाद में पहले नंबर पे ये लिखो 1, फिर दूसरे पे ये लिख लेना, तीसरे पे ये लिख लेना, और चौथे पे ये लिख लेना, और तीसरे के साथ में ये लिख लेना। ठीक है, ये जनरल बात होती है। क्या होती है? जनरल बात होती है। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो साइज हमेशा डिक्रीज होता है, और जब सिग्मा इंक्रीज होता है ना बेटा, सिग्मा इंक्रीज होता है तो साइज इंक्रीज होता है। ये जनरल बात है। ठीक है, ये जेड इफेक्टिव आपका पीछा ओनली ऑन ब्लॉक केमिस्ट्री में रखता है, बाकी और जगह कहीं काम नहीं आता। आपको मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था क्लास 11 के अंदर, जब ये पढ़ाया था। अब यदि मैं कहीं आपको एस ब्लॉक पढ़ाता ना, तो वहां इसका काम नहीं पड़ता। बस 2 दिन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेगा। बना लिया। अब ऐड डालो 4F सीरीज के एलिमेंट। यदि एक्टिनॉइड्स के अंदर ये डिक्रीमेंट आएगा, उसे ही जान जाएंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से, और यदि लेंथेनॉइड में दिखेगा तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से। एक्चुअल में साइज डिक्रीमेंट का रीजन ही है जेड इफेक्टिव का इंक्रीज हो जाना। आगे बात समझ में? लेंथेनॉइड के एलिमेंट है ना ये, लेंथेनॉइड सीरीज के, इसलिए बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। जैसे आपने घर के अंदर कोई गिलास है शीशे वाला, और आप वो कहीं रखा हुआ है किनारे पर, वो गिर गया आपसे, तो वो आपके नाम पे आ गया ना कि इसने तोड़ा है उसको। तो ऐसे ही लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट है। साइज डिक्रीमेंट तो इनका होता ही है, लेकिन नाम है लेंथेनॉइड, तो नाम पड़ गया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आगे बात समझ में? चलो जी, अब अपन बात करेंगे एक एक सीरीज की। पहले लिखेंगे एलिमेंट्स, या सीधा लिखो 4F सीरीज। 4F सीरीज, 4F सीरीज के नाम है बेटा लेंथेनॉइड्स। क्या नाम है? लेंथेनॉइड्स। इसी का दूसरा नाम है रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल। ठीक है, अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जीनोन 4F 1 से लेकर के 14, 5D 0 से लेके 1, 6S2। ये होता है कि नहीं होता? ठीक है, इसके अंदर आपको काम की बात याद रखनी है। काम की बात क्या है? इसके अंतर्गत एक है सेलेनियम, एक है गैडोलिनियम, और एक है लूटिटियम। कौन है? लूटिटियम, जिनके अंतर्गत 5D कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 5D कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। दूसरा काम क्या याद रखोगे? ये नोट की बातें जो आपको पेपर में हेल्प करती हैं। फिर कह रहा हूँ बोर्ड के लिहाज पे इस पेपर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ही नहीं। आगे समझ में? लेकिन एलिमेंट के नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में इसके अंतर्गत एक तो F2 कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता, और एक F8 कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता है। ये बात याद रखोगे। आगे बात समझ में? कौन कौन नहीं मिलेंगे? F2 और F8, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर मिलता ही नहीं है। बनाओ फटाफट।
फिर मैं एलिमेंट के नाम लिखाता हूँ आपको। लिख लिया भाई, चलें आगे। चलो नेक्स्ट पेज की बात करेंगे अब अपन एलिमेंट की बात करेंगे। तो एक्चुअल में जो लेंथेनम है, ये मैंने आपको बता रखा है डी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका है? डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये याद रखना है। लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक के तत्वों के साथ में मिलती जुलती हैं, इसलिए क्या नाम पड़ता है उनका? लेंथेनोड। फिर बता रहा हूँ, बार बार कंफ्यूजन होगा। आप लेंथेनम को काफी बच्चे एफ ब्लॉक का एलिमेंट बोल के चले जाएंगे, लेकिन होता नहीं है। आगे बात समझ में। ये स्टार्ट होता है बेटा सेरेनियम से। कहां से होता है? सेरेनियम से। तो लिखेंगे सेरेनियम Pr Nd Pm Sm Eu Gd इस तरीके से ये कितने एलिमेंट है? 14 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं? 14 सेरेनियम है। अब देखो ये 57 से स्टार्ट होता है, ये 58, ये 59, ये 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। आगे बात समझ में। अब देखो सी का मतलब है सेरेनियम, क्या नाम है? सेरेनियम। पीआर का मतलब है प्रेसोडाइमियम, क्या नाम है? प्रेसोडाइमियम। इसके बाद में एनडी का मतलब है नियोडाइमियम, क्या नाम है? नियोडाइमियम। इसके बाद पीएम का नाम प्रोमीथियम, क्या नाम है? प्रोमीथियम। एसएम का मतलब समेरियम, क्या नाम है? समेरियम। ईयू का मतलब यूरोपियम, क्या नाम है? यूरोपियम। जीडी का मतलब गैडोलिनियम, क्या नाम है? गैडोलिनियम। टीबी का नाम टर्बियम, क्या नाम है? टर्बियम। डीवाई का नाम डिस्प्रोसिमियम, क्या नाम है? डिस्प्रोसिमियम। इसके बाद में एचओ का नाम होलोनियम, क्या नाम है? होलोनियम। ईआर का नाम इरिडियम, क्या नाम है? इरिडियम। टीएम का नाम थूलियम, क्या नाम है? थूलियम। बाईबी का नाम यटरबियम, क्या नाम है? यटरबियम। और एलयू का नाम क्या है? लूटिटियम, क्या नाम है? लूटिटियम। 10-12 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। आगे बात समझ में। अब मैं ऐसी ट्रिक लिखा देता हूं एक बार तो आपको तो देखो, क्योंकि आज तक आपको नाम तो पूछेगा नहीं, ट्रिक से याद रख लेंगे एलिमेंट का, बस आपको रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। तो देखो इसका है सेरेना, क्या है? सेरेना ने प्रोमिज, सेरेना ने प्रोमिज किया, सेरेना ने प्रोमिज किया नडाल से। किससे किया? नडाल से। पीएम के सामने, पीएम के सामने यूरोप में। किसमें बेटा? यूरोप में। गुड तरकीब, गुड तरकीब से डायनामिक होकर। कैसे? डायनामिक होकर ईरान की तमन्ना को। किसको? ईरान की तमन्ना को यब से लूटेंगे, यब से लूटेंगे।
सेरेना ने प्रॉमिस किया नडाल से पीएम के सामने, यूरोप में गुड़ तरकीब से डायनामिक होकर ईरान की तमन्ना को जब से लूटेंगे। आगे बात समझ में। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है मेरे को। क्या लिखना है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आपको पता है कि इससे पहले जो भी इनर्ट गैस आती है वो कौन आती है? जीनोन। कौन आता है? जीनोन। तो सभी में क्या लिख दोगे? जीनोन लिख देंगे आप। जीनोन और जीनोन, ठीक है। जीनोन तक तो कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि 54 इलेक्ट्रॉन भर चुके हो आप। ये लो जी जीनोन, कोई परेशानी। 54 इलेक्ट्रॉन भर दिया अपन ने। अब मैंने आपको कहा है, समझ लो, पहले समझ जाओगे तो याद हो जाएंगी चीजें। मैंने कहा आपको 5d1 कौन कौन से मिलेंगे बताओ? 5d1 एक तो मिलेगा बेटा, पहले तो 4f मिलेगा सभी में, तो सभी में 4f भर दो। फोर एफ, 4f, 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 4f और 4f, ठीक है। भर दिया 4f। फिर मैंने कहा कि सेरेनियम में 5d मिलेगा। एक तो सेरेनियम में मिलेगा, एक गैडोलियम में मिलेगा। कैसे मिलेगा? गैडोलियम में। तो गैडोलियम में भर दिया। और एक मिलेगा लूटिटियम में। कैसे मिलेगा? लूटिटियम में। तो लो ये भर दिया। आगे बात समझ में। 3 का ही तो कहा था मैंने। चलो तो इलेक्ट्रॉन भर दो। 5d1, यहाँ भी 5d1 और यहाँ भी 5d1। ये तो कहा था सेरेनियम में मिलेगा, गैडोलिनियम में मिलेगा और लूटिटियम में 5d1 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में 6s2 तो सभी में मिलेगा आपको, तो 6s2 सभी में भर दो। फिर लो 6s2 भर दिया सभी में। अब आपको इलेक्ट्रॉन किस में भरने हैं? एफ में भरने हैं ओनली। किस में भरने हैं? एफ में। तो मैंने कहा एफ में एक तो मिलेगा, अब 2 मिलेगा क्या? नहीं, F4 और F8 नहीं मिलेगा। तो कौन मिलेगा? F3, F4, F5, F6, F7, F8 मिलेगा क्या? नहीं, तो ये F7 ही मिलेगा। F9, F10, F11, F12, F13, F14 और F14। आगे बात समझ में? बोलो। अब आपको पेपर में कौन से पूछेगा? क्योंकि मेन बात तो पेपर की पूछेगा, तो वैसे तो पूछेगा ही नहीं। और अगर पूछेगा तो आपको एक तो याद रखना है प्रेसोमाइडियम का, ठीक है। एक याद रखना है प्रोमीथियम का, ठीक है। उसके बाद में ज्यादातर केस के अंदर पूछेगा आपको गैडोलियम का, ठीक है। और एक पूछ सकता है लूटिटियम का। आगे बात समझ में? तो ये आप याद कर लोगे। वैसे बोर्ड के हिसाब से तो आज तक क्वेश्चन आया ही नहीं है, लेकिन नीट वगैरह में क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है और जेई में। कोई भी परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। सेरेना ने प्रॉमिस किया नडाल से, सेरेना ने प्रॉमिस किया नडाल से पीएम के सामने, यूरोप में गुड़ तरकीब से डायनामिक होकर ईरान की तमन्ना को जब से लूटेंगे। जैसा जैसा नाम बोलता जा रहा है ना, ऐसे ऐसे ही आपको इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए। आगे बात समझ में हो जाएगा याद?
देखो F1 मिल रहा है, F3 नहीं मिल रहा, F2 नहीं मिल रहा, F1 मिल रहा है, F2 नहीं मिल रहा है, F3 मिल रहा है, F4, F5, F6, F7। अब F7 है ना, वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फिल्ड। और D का क्या था? D5 कॉन्फ़िगरेशन था, हाफ फिल्ड। इसलिए ये स्टेबिलिटी के कारण यहाँ F7 आता है और यहाँ भी क्या आता है बेटा? F7। आगे बात समझ में? क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं F में, तो आधे 7 हो गए, तो 7 का मतलब हो गया हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी के कारण गैडोलीनियम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण F7 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, जो ही आपको पेपर के अंदर पूछता है। बना लिया? बना लिया बेटा? तुम्हारे स्कूल ओपन हो गए कब से? अब देखो, कल का तो रहेगा आपका ऑफ, कल तो छुट्टी है, सुबह आना है आपको। सुबह आ जाओ 8:30 बजे। अब जो भी तुम्हारे साथी है ना, जो जानकार हों 11th 12th में, उनको भी ले आना साथ में। चलो लिखो, ये लिख लिया। नेक्स्ट लाइन में लिखो नोट डाल के, इसमें ओनली ऑन एक, सारे तो रेयर अर्थ मेटल हैं, लेकिन जो प्रोमीथियम है, क्या है? प्रोमीथियम, ये सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा है? सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो लिख लो नेक्स्ट लाइन से, प्रोमीथियम क्या है बेटा? सिंथेटिक, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट,
सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, याद रख लोगे। आपको क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो आपका आंसर क्या जाएगा? प्रोमीथियम। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट हेडिंग है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके साथ ही इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको ताकि आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखाया है तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, अब इन सभी को एलिमेंट को एलएन से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एलएन से। नाम ही क्या पड़ गया? लेंथेनॉइड। एलएन का मतलब होता है लेंथेनॉइड। तो एलएन सोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अर्थात जो लेंथेनॉइड है ना बेटा, वो सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते ही करते हैं। आगे बात समझ में। अब आप समझना, बैक ले लूं इसको, किधर गया? एक तो आप देखो यटरबियम को, देखो बाईबी को। ठीक है, यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दे तो क्या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, एक आप देखो EU को। किसको देखो? EU को। EU भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या लिखेंगे भाई? बाईबी एंड EU shows +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या शो करते हैं? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मोस्ट है, मैं मोस्ट बता रहा हूं जो पूछ रहा है। इसके बाद में और देखो नेक्स्ट देखो, अब आप समैरियम को देखो। समैरियम भी इसके रेस्पेक्ट में 6s2 के साथ में 4f5 आएगा। 4f5 के कारण समैरियम भी ये शो कर देता है। समैरियम भी क्या कर देता है? शो कर देता है। और इसी का नेचर देख करके TM भी शो कर देता है। कौन शो कर देता है? TM। तो ज्यादातर केस में तो आपको बाईबी और EU मिलेंगे, लेकिन आपको यदि समैरियम पूछे और क्या पूछे? TM पूछे, तो ये भी इन्हीं का नेचर देख करके क्या शो कर देते हैं? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे बात समझ में। क्यों? कि इनकी साइज में डिफरेंस तो बहुत कम है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो इनका साइज ये लगभग बराबर से होते हैं, ये भी लगभग बराबर से होते हैं, इसलिए इनका नेचर भी ये क्या कर लेते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसलिए क्या शो कर जाते हैं काफी बार? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, आगे बात समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट ये देखो प्रेसोमाइडियम और नीडोमाइमियम। ठीक है, इसके बाद में टर्बियम और डिस्प्रोसमियम, ये क्या शो करते हैं? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसका रीजन क्या है? ये भी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की ओर जाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं? 4। तो क्या लिख लेंगे बताओ? कौन कौन से बताए मैंने? एक तो PR एंड D और TV एंड बाईबी, TV एंड DY shows +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या शो करते हैं? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन MO2 टाइप ऑक्साइड। यदि MO2 टाइप ऑक्साइड्स होते हैं उनके साथ में क्या शो करते हैं? ये +4। उसका रीजन क्या है? जैसे आपने बनाया PR, तो PrO2 बना लेगा प्रोमीथियम डाइऑक्साइड, तो +4 हो जाएगी उसकी। आगे बात समझ में। लेकिन सेरेनियम भी क्या शो करता है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कितनी करता है? +4। उसका रीजन क्या है समझो। यदि सेरेनियम चारों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है या नहीं है, तो सेरेनियम भी क्या शो करता है? +4 शो करता है। लेकिन
ये कभी भी ऑक्साइड के अंदर ऐसा काम नहीं करता है। आगे बात समझ में, तो लिख लेंगे सेरेनियम shows +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे बात समझ में नहीं आई? ये डाटा हैं जो याद करने हैं आपको। फिर कह रहा हूं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंस इनका कोई भी है ही नहीं, लेकिन जो एग्जाम दे किसी कंपटीशन एग्जाम का, उसके अंतर्गत ये यूज होते हैं। ये ज्यादातर केस में तो यही दिखाते हैं, लेकिन इनके अंदर भी इनका नेचर आ जाता है, तो ये भी +2 शो कर सकते हैं। अब एक काम की बात और लिख लो फटाफट, ये लिख लिया। MO2 टाइप ऑक्साइड, MO2 टाइप का मतलब ऑक्सीजन के साथ में जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, तभी शो करते हैं +4। आगे बात समझ में? अब समझना आप, हटाओ। मैंने कहा कि लैंथेनम क्या शो करते हैं? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सभी शो करते हैं ये, लेकिन मैंने कहा YB एंड EU ये +2 में, बेटा +2 में है या नहीं है? सेरेनियम +4 में है, PR +4 में है, PR के बाद ND +4 में है, उसके बाद में TB +4 में है क्या, और DY +4 में है या नहीं है? हैं सारे +4 में, ये तो लिखाए थे अभी, +4 के अंदर शो करते हैं। अब मेरे को बताओ, यदि लैंथेनम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो क्या मैंने कहा EU से बेटा यहां जाना है, यहां जाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे या एक्सेप्ट करोगे? डोनेट करोगे, अर्थात यहां मैंने कहा 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया है। 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना क्या ऑक्सीडेशन कहलाता है? क्या ऑक्सीडेशन कहलाता है? और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? रेड्यूसिंग एजेंट कहते हैं कि नहीं कहते? बोलते हैं नहीं बोलते? बोलो। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अब समझना, यहां ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दे रखी हैं। अब देखो ये +4 से अगर आना चाहे कहां? +3 के अंदर, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा या डोनेट करेगा? बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसका हो गया रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो। तो जब भी आपको पेपर में पूछे कि सेरेनियम, प्रेसोमाइडियम, नीडोमियम, टर्बियम, डिस्प्रोस्मियम ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? तो ये करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जबकि यूरोपियम और यटरबियम ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। आगे बात समझ में? बोलो भाई। तो ये याद रख लोगे स्टार डाल के, ठीक है। बाकी बातें करेंगे अपन परसों। कल आपको 8:30 बजे आ जाना है, बाकी इंफॉर्मेशन अपन ग्रुप में शेयर कर देंगे आपको, ठीक है। और जो भी आपके साथी हैं उनको भी आपको लेकर के आना है, ठीक है।